नमस्कार साथियों, ओ लेवल की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। एक तरह से हम कंप्लीट पेपर को यहाँ पे कवर करेंगे। जिन लोगों का भी एग्जाम 13 जनवरी 2024 का है, उन लोगों को ये पूरी क्लास देखनी है, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना किसी देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक वेबसाइट के मेन पेज को रेफर्स करता है? ऑप्शन ए में दिया आपका बुकमार्क, ऑप्शन बी में दिया है ब्राउजर पेज, ऑप्शन सी में दिया है होम पेज और ऑप्शन डी में दिया है सर्च पेज। तो किसी वेबसाइट के मेन पेज को जो रेफर करता है वो आपका होम पेज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया आपका सीक्रेट इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी में दिया है प्राइवेट इनक्रिप्शन, ऑप्शन सी में दिया है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और ऑप्शन डी में दिया है एजीमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट का यूज करता है। ऑप्शन ए में दिया पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी में दिया है टेलेक्स स्विचिंग, ऑप्शन सी में दिया है सर्किट स्विचिंग और ऑप्शन डी में दिया है टेलीफोन स्विचिंग। तो इंटरनेट है वो आपका पैकेट स्विचिंग यूज करता है, यानी पैकेट स्विचिंग पर आधारित है आपका इंटरनेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आईएसडीएन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी में दिया है इंटीग्रेटेड सर्विस डेटा नेटवर्क, ऑप्शन सी में दिया है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क और ऑप्शन डी में दिया है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डेटा नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला पर क्वेश्चन दिया है, XML का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 में दिया है एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी में दिया है एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक, ऑप्शन सी में दिया है एक्सीलेंट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी में दिया है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। तो XML का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, DNS का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है डोमेन नेम सिग्नल, ऑप्शन सी में दिया है डोमेन नंबर सिस्टम और ऑप्शन डी में दिया है डिस्क नेम सिस्टम। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है एक तरह से वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, HTML एक है। ऑप्शन ए में दिया है वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी में दिया है नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी में दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑप्शन डी में दिया है मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी आपका मार्कअप लैंग्वेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन इंटरनेट से संबंधित शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है लिंक, ऑप्शन बी में दिया है सर्च इंजन, ऑप्शन सी में दिया है ब्राउजर्स और ऑप्शन डी में दिया है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड है वो इंटरनेट से संबंधित शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए में दिया आपका FTP, ऑप्शन बी में दिया है SMTP, ऑप्शन सी में दिया है HTTP और ऑप्शन डी में दिया है HTTPS। तो FTP आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए में दिया आपका सफारी, ऑप्शन बी में दिया गूगल क्रोम, ऑप्शन सी में दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी में दिया है अवस्थ।
तो अवस्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवस्थ एक एंटीवायरस होता है, ना कि एक वेब ब्राउजर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, टीसीपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी में दिया है ट्रांजिस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ऑप्शन सी में दिया है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी में दिया है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है हैव ए मॉडेम कनेक्शन, ऑप्शन बी में दिया है वी एन IBM PC, ऑप्शन सी में दिया है हैव ए यूनिक IP एड्रेस, और ऑप्शन डी में दिया है बी इंटरनेट कंपेटेबल। तो ऑप्शन सी आपका हैव ए यूनिक IP एड्रेस राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक वेब पेज के लिए कोड का यूज करके लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया है PERL, ऑप्शन बी में दिया है बिनजिप, ऑप्शन सी में दिया है URL, और ऑप्शन डी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, पहला नेटवर्क क्या था जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे? ऑप्शन ए में दिया है ARPANET, ऑप्शन बी में दिया है यूजनेट, और ऑप्शन सी में दिया है इंफ्रारेड, और ऑप्शन डी में दिया है डेटानेट। तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो ARPANET के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश के कॉन्सेप्ट द्वारा पेमेंट को अंजाम देना है। ऑप्शन ए ATM कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी चेक, और ऑप्शन डी यूजिंग कंप्यूटर ओवर नेटवर्क। तो ATM कार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंटरनेट ईमेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए में दिया है आपका पाई चार्ट, ऑप्शन बी में दिया है स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी में दिया है बुकमार्क, और ऑप्शन डी में दिया है प्लॉटर्स। तो बुकमार्क आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जंक ईमेल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पूफ, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी कपल क्रम्स, और ऑप्शन डी निफर स्क्रिप्ट। तो स्पैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी XML, ऑप्शन सी HTML, और ऑप्शन डी पेंट। तो वेब पेज लिखने के लिए आपको HTML का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, द इंटरनेट इज, ऑप्शन ए में दिया है एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है एक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी में दिया है ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है लैंडलाइन, ऑप्शन बी में दिया है डायल अप सर्विस, ऑप्शन सी में दिया है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ऑप्शन डी में दिया है केबल मॉडेम। तो केबल मॉडेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, टेली कम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टैंडर्ड मैसेज का आदान प्रदान है। ऑप्शन ए में दिया है डाउनलोड, ऑप्शन बी में दिया ईमेल, ऑप्शन सी में दिया अपलोड, और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ईमेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अधिकृत उपयोगकर्ता के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा साझा करता है। ऑप्शन ए में दिया आपका IP, ऑप्शन बी में दिया CPU, ऑप्शन सी में दिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी में दिया है DNS। तो नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट का
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए में दिया है जावा, ऑप्शन बी में दिया है फ्लैश, ऑप्शन सी में दिया है HTML और ऑप्शन डी में दिया है TCP/IP। तो TCP/IP आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सूचनाओं के एक्सचेंज के लिए कंप्यूटर के लिए एक एक्सेस चैनल। ऑप्शन ए में दिया है सॉकेट, ऑप्शन बी में दिया है पोर्ट, ऑप्शन सी में दिया है गेटवे और ऑप्शन डी में दिया है प्रोटोकॉल। तो पोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है OSI का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है ओपन सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन बी में दिया है आउट सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन सी में दिया है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ऑप्शन डी में दिया है आउट सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है TCP/IP एक है। ऑप्शन ए में दिया आपका नेटवर्क हार्डवेयर, ऑप्शन बी में दिया है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में दिया है प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो TCP/IP आपका एक प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन ए ईमेल एड्रेस, ऑप्शन बी स्ट्रीट एड्रेस, ऑप्शन सी IP एड्रेस और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो IP एड्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहा जाता है। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी ब्राउजिंग, ऑप्शन सी अपलोडिंग और ऑप्शन डी अटैचमेंट। तो इसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है HTML का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक और ऑप्शन डी में दिया है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वेब में www का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में दिया आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी में दिया है वर्ल्ड वाइड वर्ड, ऑप्शन सी में दिया है वर्ल्ड वाइड वुड और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो वेब में www का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ब्राउजर और ऑप्शन डी IP एड्रेस। तो ये आपका ब्राउजर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लॉगिन नेम और पासवर्ड के लिए वेरिफिकेशन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन और ऑप्शन डी लॉगिंग इन। तो ये आपका ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी याहू और ऑप्शन डी विकिपीडिया। तो विकिपीडिया आपका एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों के सर्च इंजन है, तो विकिपीडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक वेबसाइट का फ्रंट पेज मेन पेज कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ब्राउजर पेज, ऑप्शन बी में दिया है सर्च पेज, ऑप्शन सी में दिया है होम पेज और ऑप्शन डी में दिया है बुकमार्क। तो इसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में IP का क्या मतलब है? ऑप्शन ए में दिया है आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन बी में दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल और ऑप्शन सी में दिया है इंटरनेट प्रोसीडर और ऑप्शन डी में दिया है इंटरनेट प्रोसेसर। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट पर कंप्यूटर से
फाइलों को आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को कहा जाता है? ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी फॉरवर्डिंग, ऑप्शन सी एफटीपी और ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। तो ये आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट है? तो यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट बताना है। तो name@website.info ये आपका करेक्ट एड्रेस है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, HTML क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑप्शन बी हाई लेवल प्रोग्राम, ऑप्शन सी वेब पेज और ऑप्शन डी वेब सर्वर। तो ऑप्शन सी वेब पेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिनक्स का प्रणाली संरचना है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज विस्टा और ऑप्शन डी मोनोलिथिक कर्नल। तो ऑप्शन डी मोनोलिथिक कर्नल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिनक्स में किसी फाइल में टोटल लाइनक्स वर्ड और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है काउंट W, ऑप्शन बी में दिया है W काउंट, ऑप्शन सी में दिया है WC और ऑप्शन डी में दिया है काउंट P। तो WC आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी जॉब है? ऑप्शन ए कमांड रिसोर्स, ऑप्शन बी मैनेज रिसोर्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड यूटिलिटी और ऑप्शन डी बी यूजर फ्रेंडली। तो ऑप्शन बी मैनेज रिसोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, सीपीयू परफॉर्मेंस को के माध्यम से मापा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है थ्रोटपुट, ऑप्शन बी में दिया है MSZ, ऑप्शन सी में दिया है फ्लैप्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये आपका थ्रोटपुट के माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, मल्टी प्रोग्रामिंग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है आपका इंक्रीज थ्रोटपुट, ऑप्शन बी में दिया है शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन सी में दिया है डिक्रीज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड और ऑप्शन डी में दिया है एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटीज टू जॉब। तो ऑप्शन सी आपका डिक्रीज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज किस समय किया जाता है? ऑप्शन ए पोलिंग, ऑप्शन बी जॉब शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन और ऑप्शन डी फाइल मैनेजमेंट। तो प्रोटेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का जो यूज है वो प्रोटेक्शन में किया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डॉस आमतौर पर किस फाइल सिस्टम का यूज करता है? ऑप्शन ए में दिया आपका FAT16, ऑप्शन बी में दिया है FAT32, ऑप्शन सी में दिया है NTFS और ऑप्शन डी में दिया है WNFS। तो डॉस आपका FAT16 पे काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है? ऑप्शन ए में दिया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी में दिया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, साझा मेमोरी का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए में दिया है टू यूज प्राइमरी मेमोरी एफिशिएंटली, ऑप्शन बी में दिया है टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी में दिया है टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया आपका एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया है
डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया है हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी में दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लॉजिकल ऑपरेशन या कंपैरिजंस के लिए उपयोग किया जाने वाला समान चुने जो कि बराबर या उससे अधिक से कम हो। ऑप्शन ए में दिया है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में दिया है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी में बोथ ऑफ अबव और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। ऑप्शन ए में दिया है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी में दिया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी में दिया है स्टोरेज यूनिट। तो किसी भी सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि सीपीयू जिसे हम बोलते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दिया है कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इनपुटिंग, ऑप्शन बी में दिया है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी में दिया है कंट्रोलिंग और ऑप्शन डी में दिया है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से जुड़ा है। ऑप्शन 1 में दिया है आपका फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी में दिया है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी में दिया है फिफ्थ जनरेशन और ऑप्शन डी में दिया है सिक्स्थ जनरेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका फिफ्थ जनरेशन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन अभी भी विकास के अधीन है। ऑप्शन ए में दिया फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी में दिया फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन सी में दिया सिक्स्थ जनरेशन और ऑप्शन डी में दिया सेवंथ जनरेशन। तो ये भी आपका फिफ्थ जनरेशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ऑप्शन ए में दिया फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी में दिया सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी में दिया थर्ड जनरेशन और ऑप्शन डी में दिया फोर्थ जनरेशन। तो ये आपका फोर्थ जनरेशन में किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। ऑप्शन ए में दिया फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी में दिया सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी में दिया थर्ड जनरेशन और ऑप्शन डी में दिया फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर का जो आकार है वो फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है EEPROM स्टैंड फॉर, यानी कि EEPROM का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया है इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन सी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो ये आपका EEPROM का फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। ऑप्शन ए में दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी में दिया है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, ऑप्शन सी में दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है BCD का मतलब है। ऑप्शन ए में दिया है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी में दिया है बिट कोडेड डेसिमल, ऑप्शन सी में दिया है बाइनरी कोडेड डिजिट और ऑप्शन डी में दिया है बिट कोडेड डिजिट। तो ऑप्शन ए आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है EBCDIC का मतलब है। ऑप्शन ए में दिया आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और ऑप्शन बी में दिया है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड और ऑप्शन सी में दिया है एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड और ऑप्शन डी में दिया है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है MICR का क्या मतलब है। ऑप्शन ए में दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी में दिया है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी में दिया है
मैग्नेटिक इंक केस रीडर, और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है वैन का कोड रूप क्या है। ऑप्शन ए में दिया है वेब एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी में दिया है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी में दिया है वाइड एरे नेट, और ऑप्शन डी में दिया है वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। ऑप्शन ए में दिया है 1.40 MB, ऑप्शन बी में दिया है 1.44 GB, ऑप्शन सी में दिया है 1.40 GB, और ऑप्शन डी में दिया है 1.44 MB। तो 3.5 इंचेस की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो क्षमता होती है वो 1.44 MB होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है MSI का मतलब है। ऑप्शन ए में दिया है आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ऑप्शन बी में दिया है मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ऑप्शन सी में दिया है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, और ऑप्शन डी में दिया है मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो MSI का जो फुल फॉर्म होता है वो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है VGA क्या है। ऑप्शन ए में दिया है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी में दिया है विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी में दिया है वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, और ऑप्शन डी में दिया है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। तो VGA का जो फुल फॉर्म होता है वो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कंफर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी में दिया है कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, और ऑप्शन सी में दिया है कंफर्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और ऑप्शन डी में दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है यूनिवेक क्या है। ऑप्शन ए में दिया है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ऑप्शन डी में दिया है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवेक का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया है सुपर कंप्यूटर, और ऑप्शन डी में दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हीप में फाइल को किस क्रम में रखा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रैंडम ऑर्डर, ऑप्शन बी में दिया है सिक्वेंशियल ऑर्डर, ऑप्शन सी में दिया है इंडेक्सेड ऑर्डर, और ऑप्शन डी में दिया है प्रिंटर रेफरेंस्ड ऑर्डर। तो रैंडम ऑर्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रिफ्रेशिंग सर्किट में आवश्यकता किसमें होती है। ऑप्शन ए दिया है आपका SRAM, ऑप्शन बी में दिया है EPROM, और ऑप्शन सी में दिया है DRAM, और ऑप्शन डी में दिया है EEPROM। तो DROM आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है इंकजेट प्रिंटर है। ऑप्शन ए में दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी में दिया है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी में दिया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ऑप्शन डी में दिया है ऑप्टिकल प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन ए में दिया आपका ओरल ड्रॉ, ऑप्शन बी में दिया है वर्ड स्टार, ऑप्शन सी में दिया एक्सेल, और ऑप्शन डी में दिया MS वर्ड। तो एक्सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला पर क्वेश्चन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए में दिया है बैच सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, ऑप्शन सी में दिया है रियल टाइम सिस्टम और ऑप्शन डी में दिया है टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो रियल सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वह कारक जो हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया है ट्रैक डेंसिटी, ऑप्शन बी में दिया है हाइट ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी में दिया है रिकॉर्डिंग डेंसिटी और ऑप्शन डी में दिया है नंबर ऑफ प्लेट्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा खो देती है। ऑप्शन ए में दिया है मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन बी में दिया है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन सी में दिया है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्शन डी में दिया है सीडी रोम। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर के बूट होने पर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में लोड होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इंटरनल कमांड्स, ऑप्शन बी में दिया है एक्सटर्नल कमांड्स, ऑप्शन सी में दिया है यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑप्शन डी में दिया है बूट लोडर। तो बूट लोडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग के इवेंट के सीक्वेंस का समन्वयन करती है। ऑप्शन ए में दिया है लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में दिया है अर्थमेटिक यूनिट, ऑप्शन सी में दिया है स्टोरेज यूनिट और ऑप्शन डी में दिया है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मैग्नेटिक टैप के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट, ऑप्शन बी में दिया है रैंडम, ऑप्शन सी में दिया है सिक्वेंशियल और ऑप्शन डी में दिया है इंडेक्स है। तो सिक्वेंशियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है कुछ अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ऑप्शन बी में दिया है डेटा शेयरिंग, ऑप्शन सी में दिया है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और ऑप्शन डी में दिया है डेटा प्रोसेसिंग। तो इसको हम डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है भविष्य के उपयोग के लिए डेटा को बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रीडिंग, ऑप्शन बी में दिया है राइटिंग, ऑप्शन सी में दिया है स्टोरिंग और ऑप्शन डी में दिया है कोडिंग। तो स्टोरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है यूनिक्स, ऑप्शन बी में दिया है लिस्प और ऑप्शन सी में दिया है बेसिक और ऑप्शन डी में दिया है जावा। तो यूनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है लैन, ऑप्शन बी में दिया है वैन, ऑप्शन सी में दिया है मैन और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है यदि कोई डेटा के आते ही प्रोसेस हो जाता है तो इस प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी में दिया है बेस टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी में दिया है ऑफलाइन प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी में दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो इसको हम रियल टाइम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क को डुप्लीकेट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कॉपी, ऑप्शन बी में दिया है डिस्क कॉपी, ऑप्शन सी में दिया है CHK और ऑप्शन डी में दिया है टाइप। तो डिस्क कॉपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से
डिस्क मेमोरी में जाने को कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी में दिया है कैचिंग, ऑप्शन सी में दिया है स्वैपिंग और ऑप्शन डी में दिया है स्पूलिंग। तो स्वैपिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सीपीयू के क्रमबद्ध 3 कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए में दिया है डिकोड, फैच और एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी में दिया है एग्जीक्यूट, डिकोड और फैच, ऑप्शन सी में दिया है फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड और ऑप्शन डी में दिया है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो ऑप्शन डी फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर को समझने और निष्पादित करने वाली भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी में दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में दिया है सिस्टम प्रोग्राम और ऑप्शन डी में दिया है असेंबली लैंग्वेज। तो इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है सबसे पुराना गणना करने वाले उपकरण हैं? ऑप्शन ए में दिया अबेकस, ऑप्शन बी क्लॉक, ऑप्शन सी कैलकुलेटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अबेकस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है? ऑप्शन ए में दिया है विच डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया है विच नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड, ऑप्शन सी में दिया है विच यूजेस नेमोनिक्स और ऑप्शन डी में दिया है इन विच प्रोग्राम आर रिटन फर्स्ट। तो ऑप्शन ए विच डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मेमोरी किन चीजों से बनी है? ऑप्शन ए में दिया है सेट ऑफ वायर, ऑप्शन बी में दिया है सेट ऑफ सर्किट, ऑप्शन सी में दिया है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो मेमोरी है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ऐसे प्रोग्राम जो रोम में स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन बी में दिया है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में दिया है फर्मवेयर और ऑप्शन डी में दिया है रोमवेयर। तो इनको हम फर्मवेयर बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है स्कैनर, ऑप्शन बी में दिया है प्रिंटर, ऑप्शन सी में दिया है फ्लैट स्क्रीन और ऑप्शन डी में दिया है प्रोजेक्टर। तो स्कैनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंपाइलर एक है? ऑप्शन ए में दिया है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी में दिया है ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर और ऑप्शन सी में दिया है एक प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू ए मशीन लेवल और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू ए मशीन लेवल। अगला पर क्वेश्चन दिया है वर्णमाला क्रम में ग्राहक सूची के उत्पादन की प्रक्रिया किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए एडिटिंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग और ऑप्शन डी कैलकुलेटिंग। तो सॉर्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा नंबर प्रणाली केवल 0 और 1 का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल और ऑप्शन डी बाइनरी। तो बाइनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है कैश मेमोरी के प्रदर्शन को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है बिट रेशियो, ऑप्शन बी में दिया है नोर रेशियो और ऑप्शन सी में दिया है नो रेशियो और ऑप्शन डी में दिया है हिट रेशियो। तो हिट रेशियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है कौन सी यूनिट डेटा और इंफॉर्मेशन के प्रवाह और कार्य साधन को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए में दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में दिया है सेंट्रल यूनिट, ऑप्शन सी में दिया है मिडल यूनिट और ऑप्शन डी में दिया है कंट्रोल यूनिट।
तो कंट्रोल यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मेमोरी यूनिट इनमें से किसका एक भाग है। ऑप्शन ए में दिया है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी में दिया है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी में दिया है आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है ईपी रोम का प्रयोग कहां किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है इरेजिंग द कंटेंट ऑफ फ्रेम, ऑप्शन बी में दिया है रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ फ्रेम, ऑप्शन सी में दिया है इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम और ऑप्शन डी में दिया है डुप्लीकेटिंग रोम। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। अगला पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा का स्टोरेज कर सकता है। ऑप्शन ए में दिया आपका फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी में दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी में दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑप्शन डी में दिया है मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है ऑप्टिकल डिस्क में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मैकेनिकल, ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी में दिया है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और ऑप्शन डी में दिया है लेजर। तो लेजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपके ओ लेवल 13 जनवरी वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम दूसरे पेपर के 100 क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट होंगे उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।